ऐसा लग रहा है कि सब बिनमाल सेंटर में हम सब पहुंच गए हैं और वहीं बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी ऐसे ही लग रहा है कि आप सभी यहाँ पे आए हैं और हम आप सभी को टोली भी खिलाना चाहते हैं, पर कैसे खिलाएंगे, तो हम टोली भी जरूर आपको देंगे, ऑनलाइन देंगे। इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसको बाद में YouTube पे भी आप सभी देख पाएंगे। तो आप सबने अनुभूति के साथ जरूर ये पत्र लिखा होगा, ऐसी आशा रखती हूँ। मुझे सभी दिखाई भी दे रहे हैं और दिल से अपने आप को ओपन करके बाबा को हमने पत्र लिखा है। अभी एक एक अपना एक्सपीरियंस सुनाते हुए बाबा की ब्लेसिंग हमसे लेते रहेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमारे सामने जो भाई बहने हैं, ये भी हमसे अभी ब्लेसिंग लेने के लिए आ रहे हैं। तो आप लोग भी अपने अपने नाम से ये ब्लेसिंग का कार्ड है वो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे और फिर आपके नंबर पे आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे। सबसे पहले हर्षा बेन, आप अपना अनुभव सुनाइए खुद, फिर सभी अनुसार सुनाएंगे। ओम शांति। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। वैसे तो मैं लिखती हूँ लेटर बाबा को, जैसे हमको बाबा ने बताया है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में डैश करना, या आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप डायरेक्ट ओके करना, या ओके के बीच में डैश करना कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रकार का मैं लेटर लिखती हूँ। लेकिन आज मैंने थोड़ा बड़ा लेटर भी लिखा बाबा को, बहुत खुशी हुई और सारी दिल की बात, और जो दिल में एक बात छुपी थी वो भी आज बाबा को मैंने बता दी है। तो आशा करती हूँ कि ब्लेसिंग में भी मुझे वही मिलेगा, वरदान में भी वही मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगा और आपने ये इवेंट रखा और कल ही हमारी बात हुई और आपने बहुत अच्छी तरह से ये तुरंत आज आपने कर भी दिया और इतने लोग जुड़ भी गए और आगे भी लोग देखेंगे, तो बहुत अच्छा लगा ये। और बाबा को यही बताया है कि बस ऐसे ही अविरत सेवाएं हम बाबा की करते रहे, बाबा का नाम हम बाला करते रहे और बाबा को प्रत्यक्ष अभी तो जैसे हो ही रहे हैं। और बाबा का जैसे हम पहले कहते थे कि परमात्मा इस धरा पर आया है, पर अभी परमात्मा का जाने का समय भी हो गया है। तो ये बातें हम सबको बताते रहे और आपकी जो अविरत सेवाएं हैं, तो मैंने वो भी बाबा को लिखा है कि जैसे दीदी की तो एक YouTube चैनल ही होनी चाहिए जो रात दिन चलनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्ञान लोगों को मिल रहा है। लॉकडाउन में भी काफी भाई बहनों को आपने उत्साहित किया है, तो मैंने आज लेटर में ये भी लिखा है बाबा को। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू। और आपके नाम से मैं एक सुंदर सा कार्ड सिलेक्ट करके निकालती हूँ। दिस इज फॉर हर्षा बेन और इस कार्ड को मैं पढ़ती हूँ। आप अपने स्व पुरुषार्थ के वाइब्रेशन से दूसरों की माया को सहज भगाने वाली आत्मा है। आप इतना सहज पुरुषार्थ करती हैं कि आपका जीवन को पुरुषार्थ को देखकर आप दूसरों को भी विघ्न से अपनी युक्ति देकर पार करने वाले हैं। तो बहुत अच्छी आपकी। थैंक यू सो मच बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू। तो इसलिए अभी आपको अपनी समस्या कुछ होनी ही नहीं है, आपको तो दूसरों की भी समस्याएं दूर करनी है। बाबा ने आपके पत्र का जवाब दिया है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम। हाँ बहन, आपने जो आज अपॉर्चुनिटी दी है इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। वैसे रोज बाबा को अपना पोता मेल देते हैं, लेकिन बीच बीच में छूट जाता है। तो आज ऐसा लगता है कि जैसे आपने वाइब्रेशन स्केच किए हैं और बहुत दिनों से मन में कुछ चल रहा था, वो आज लिखने का मौका मिला और लिखने के बाद इतनी शांति और हल्कापन होता है कि मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। इसलिए थैंक यू सो मच। ओके, देखिए मैं यहाँ सबको परिचय कराऊं। पहले जो हर्षा बेन ने बोला वो मुंबई से जुड़ी थी और अभी सेजल बेन है। सेजल बेन अभी आप चेन्नई है ना? यस मैम। तो चेन्नई से हमारे साथ लेटर लिख रही हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। तो सेजल बेन मैं आपके लिए बाबा का एक ब्लेसिंग निकाल रही हूँ। ये ब्लेसिंग आपके लिए है और आपका ब्लेसिंग है, आप समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहने वाली आत्मा हो। थैंक यू। समझ का स्क्रू ड्राइवर है और उससे आप
अलबेलापन कभी भी हल्कापन आएगा तो उसको फिर ठीक कर देंगे, ऐसी आपको बाबा वरदान दे रहे। थैंक यू। थैंक यू। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी बहुत अच्छा लगा लेटर लिख के, आपने जो भी शुरुआत की है बहुत, आज एक्चुअल में लगा कि हमारी जो भावनाएं हैं वो लिखने में कितनी प्रकट होती हैं। हम मन से जो सोचते हैं कभी कभी उसमें गैप आ जाता है, एक सेंटेंस सोचते हैं फिर दूसरा गैप आ जाता है, तो उतनी अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते। और अभी कॉन्टिन्यूटी में जब लिखा तो पूरी भावनाएं उसमें पूरी एक्सप्रेस हुई, जैसे बाबा हमें सुन रहे हैं। और दीदी ये जो आपने अभी जो बताया बाबा का पत्र, कि बाबा को भूल जाते हैं सुबह से रात तक, उसके लिए भी मैंने कुछ थोड़ा अपने ऊपर वर्क करके देखा कि बाबा को हम कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन बुद्धि कहीं ना कहीं उलझी रहती है काम में। तो मुझे ये लगा कि हम एक ग्रेटिट्यूड की भावना रखें अगर गॉड के प्रति, तो हम जो भी काम करें उसमें हमारा एक थैंक यू वर्ड जरूर यूज हो, क्योंकि बाबा ने एक अव्यक्तवाणी में कहा था कि उन्हें थैंक यू वर्ड बहुत अच्छा लगता है। डबल फॉरनर्स वो वर्ड यूज करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसके लिए हमें प्रतिदिन उनको हर बात में थैंक्स करना चाहिए, राइट। अगर हम 10-20 बार भी काम करते हुए कुछ अच्छी बात उसमें से सोच के बाबा को थैंक्स करते रहें तो हमारा कनेक्शन भी बना रहेगा और बाबा की याद भी हमेशा हमारे साथ रहेगी। उसके लिए हमें स्पेशल एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। राइट राइट राइट। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो आपका पत्र का बाबा के द्वारा आपको ये ब्लेसिंग के रूप में जवाब मिल रहा है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व से अज्ञान अंधकार को मिटाने वाले हो। थैंक यू। दिस इज फॉर यू बिंदिया बेन। बिंदिया बेन, अभी आप कहाँ हैं? मैं बॉम्बे में हूँ। अच्छा, बॉम्बे में ही है। बिंदिया बेन हम सबसे जुड़ी हैं। और अभी मैं खुशी को बुलाती हूँ जो 2 मिनट अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगी कि मुझे कैसा लगा जब मैंने पत्र लिखा। तो खुशी है जिसका अभी अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सिलेक्शन हुआ है और अभी ये चार्टर्ड, हाँ, तो उसमें वो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई शुरू करेगी। बिनमाल की बहुत अच्छी होनहार बच्ची है और ये अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगी। ओम शांति। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हमने बाबा को लेटर लिखा, क्योंकि डेली लाइफ में हम काफी बार भूल जाते हैं बाबा को याद करना। जैसे बाबा ने भी कहा कि वो इंतजार करते रह जाते हैं और हम उनको याद नहीं करते। तो एक लेटर लिखते टाइम ये भी चीज दिमाग में आई कि अब से ये धारणा भी करनी है कि आज एक लेटर लिखा है तो हर बार लेटर तो नहीं पर एटलीस्ट बात तो करे रोज। तो कभी भी जैसे सोने से पहले ही सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि पूरे दिन की बात कर लो, आगे क्या करना है वो बात कर लो। तो ये एक चीज दिमाग में आई और मैंने लेटर में एक ये भी चीज लिखी है, ग्रैटिट्यूड अपना दिखाया बाबा की तरफ कि थैंक यू किया कि जो भी उन्होंने लाइफ में दिया है और आगे देंगे और हमेशा सपोर्ट करेंगे उसके लिए भी। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं आपको थैंक यू कहती हूँ, मुझे आपने आज बुलाया उसके लिए। और ये कार्ड है, तुम खुद पढ़ के सुना। आप सदा क्लीन और क्लियर रहने वाले योगी तू आत्मा हो। हाँ, ये इनके लिए। तो ये भी एक सुंदर अनुभूति है। अभी मैं बुलाऊंगी शोभना बेन। शोभना बेन जुड़ी हैं। हाँ, आप अपना अनम्यूट करके सुनाएं। मैंने मेरा थोड़ा घरेलू प्रॉब्लम ही है वो बाबा को लिखा है, जिसका मैंने ऑलरेडी प्रयत्न शुरू कर दिया है, जिसमें हमको खुद की सब जो कमियां है वो देखनी है और वो सुधारने की कोशिश करनी है। जो प्रयत्न करने से भी हम खुद में देख के भी पता तो चल जाता है पर वो तुरंत सुधार नहीं पाते हैं। तो उसके लिए बाबा को लिखा है कि उसके अंदर मदद मिले। और बाबा की मुझे बहुत मदद मिलती है, क्योंकि मैं कभी कभी पहले मधुबन में सेवा के लिए जब भी जाती हूँ तो एक टाइम ऐसा हुआ था कि सेवा के लिए गई और मुझे रुकना था ज्यादा सेवा के लिए, और दीदी भी आई हुई थी हमारी यहाँ की टीचर, उनको बताया था तो उन्होंने बोला बड़ी दीदी को बोलती हूँ, और फिर उन्होंने नहीं बताया और वो भी उनके काम में थी, रह गया और वो लोग निकल गए। तो मैंने तुरंत उनको फोन किया पर वो नहीं हो पा रहा था। तो वहां के जो हमारे बड़े थे टीचर, उन्होंने बोला अरे चिंता क्यों करती हूँ, मुझे बताओ। उनको बताया, मीन्स मैंने बाबा को पत्र लिख दिया तुरंत कि बाबा मुझे अभी रुकना है, देखिए आप। तो तुरंत वो भाई ने ही बोला अरे मैं कर देता हूँ, जो सीनियर थे वो।
और फिर तुरंत तुरंत हो गया। मीन्स बाबा को खाली पत्र लिखते ही हो गया काम। तो वैसे ही बहुत टाइम ऐसे होता है, को कोई ना कोई बाबा जरूर कराते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और हमसे बहुत प्यार करते हैं। सही बात है। तो आप भी जुड़े। और अभी आपका ब्लेसिंग कार्ड हम आपको सुना रहे हैं। आपका स्नेह सेवा अर्थ है, स्वार्थ से नहीं, इसलिए आप नष्टो मोहा आत्मा है। आप जो भी कार्य बाबा के प्रति अपना जीवन में कर रहे हैं, स्नेह है सभी से, उसमें स्वार्थ नहीं है लेकिन सेवार्थ है। तो आपका किसी से मोह नहीं है, नष्टो मोहा है। थैंक यू दीदी, वेरी नाइस ब्लेसिंग आप। थैंक यू बाबा। हमारे यहाँ जुड़ी है बहन कमला जी बिश्नोई, जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं और वो अभी अभी बाबा के घर का कोर्स भी कर रहे हैं। उन्होंने भी आज पहली बार ये एक्टिविटी में भाग लिया, तो मैं उनको अभी बुला रही हूँ। वे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करके ब्लेसिंग लेंगे। ओम शांति। बाबा जी को प्रणाम और दीदी को प्रणाम। तो मैंने अभी जो दीदी ने सुनाया था गॉड का अपन को, तो मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लगा कि हमें बहुत कुछ कमी है। हम जो भी करते हैं तो अपने खुद के लिए करते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान ने अपन को यहाँ भेजा है कुछ करने के लिए, तो वो अपन तो दूसरों को तो भूल जाता है, अपने अपना करते। तो आज मैंने ये महसूस किया कि मैं जो भी काम करूं उससे पहले मैं भगवान को याद करूं और भगवान को मैं धन्यवाद दूं। और मैंने यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने खूब यहाँ आके सीखा है और मैं सीख भी रही हूँ। तो भगवान हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे रखे। और इसी के साथ में मैं भगवान को एक बार पुनः धन्यवाद देती हूँ और दीदी जी को प्रणाम मेरा। ये आपका कार्ड, आप खुद ही पढ़िए। आप बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाली प्रसन्न चित्त आत्मा हो। किरण बेन आप सुनाइए। हमारी किरण बेन देखिए बिनमाल से ट्रांसफर होके गई है, लेकिन हमारे साथ हमेशा जुड़ी हुई है। तो किरण बेन आप सुनाइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बहुत अच्छा लगा मुझे। लेटर लिखना भी मतलब एक सीखा नए तरीके से। और मतलब अभी थोड़ा लाइन जैसे लग रहा है कि थोड़ा भटक गए थे, तो पर ऐसे लग रहा है कि बाबा ने वापस हाथ थाम लिया। और वो फील भी हुआ कि बाबा जैसे आस रखते हैं हर टाइम भी मेरे को याद करेंगे, पर वो याद करते नहीं है। तो उसके लिए बहुत आपकी बातें मोटिवेशनल रही भी। अभी हर पल याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत तो बाबा को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाबा हमेशा साथ रहे। अच्छा, आपके लिए भी ये कार्ड निकालती हूँ। आप ब्राह्मण संसार में यानी बाबा के इस परिवार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाली तख्त नशीन आत्मा हो। सुना, राजा जैसे तख्त पर सिंहासन पर बैठता है, ऐसे आप भी बहुत ऊंचे परमात्मा के द्वारा दिए हुए सिंहासन पर आसीन आत्मा हो। तो ये आपका ऑनलाइन ब्लेसिंग है, आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे। थैंक यू बाबा। हमारे बीच में है एडवोकेट हेमलता जी, और वो बहुत प्यार से उन्होंने भी बाबा को पत्र लिखा। कल जब मैंने उनको इनवाइट किया तभी उनको लगा कि नहीं, मेरे को सुनते ही बहुत अच्छा लग रहा है और मैं जरूर इस चीज को करूंगी। आइए हेमलता जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करके ब्लेसिंग लीजिए। ओम शांति हेमलता जी। ओम शांति दर्शना बहन, कैसे हो? बस फाइन, आप कैसे हो? अच्छा लगा कि आप पहुंच गए सेंटर पर। बिल्कुल, मैं अभी कोर्ट से भी थोड़ा टाइम निकाल के भी आई हूँ। मैं कल जाना ही है, मुझे इस प्रोग्राम अटेंड करना है। कल दीदी से मेरी बात हुई थी इस बारे में, तब दीदी ने बताया मुझे। तो रात भर मैं सोचती रही, मुझे जाना ही जाना है, मुझे बाबा को लेटर लिखना है। और आज मैंने जो लेटर लिखा है उसमें बहुत सारी बातें लिखी है गुंजन ना कि उनके प्रश्नों के जवाब मुझे कैसे मिलेंगे ये मुझे पता नहीं। ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अभी मैंने बाबा को एक लेटर लिखा, बहुत सारी दुनिया की शिकायतें भी लिखी है कि जब बाबा खुद इतने सुंदर है तो दुनिया में इतना अपराध वगैरह क्यों है, मुझे प्रश्नों के जवाब कहाँ से मिलेंगे। ये दीदी से मैं क्वेश्चन करूंगी, मुझे सबके रिप्लाई चाहिए। और बहुत अच्छा लगा रियली। हम प्रतिदिन यदि भगवान को
अपनी बात रखें उनके सामने तो रियली हमें सॉल्यूशन मिलेगा। जिस तरह हम स्कूल में भी जाते हैं और अपने टीचर के सामने भी रात को जो स्टडी करते हैं सामने टीचर के सामने हम अपनी प्रॉब्लम रखते हैं तो हमें सॉल्व मिलता ही है। जब हम एक गुरु पर इतना विश्वास कर सकते हैं तो साक्षात भगवान पे है, तो उन पर तो हमें ट्रस्ट करना ही चाहिए। अपनी प्रॉब्लम रियली कई बार हमारे दैनिक जीवन में हम भी इतनी संस्थाओं से जुड़े हैं वो तो ऐसे कई प्रश्न होते हैं कि कई प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते तो हम भगवान से, मैं सोते समय रात को प्रेयर भी करती हूँ कि भगवान इसका क्या होगा, इसमें इस प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे निकलेगा। तो कोई नहीं कोई ऐसी भी पॉजिटिव अपन को शक्ति मिलती है, इसको मैंने फील किया है। जब हम दुख के समय घर वालों को भी याद कर लेते हैं तो भगवान को तो पहले करना चाहिए। तो ये है कि जब अपने भी फ्रेंड्स होते हैं जैसे, तो अपने फ्रेंड्स को अपन किसी को बेस्ट मानते हैं, अपने दिल की बात करते हैं तो अपन को रिलैक्स मिलता है, तो वो तो कभी भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन बेस्ट फ्रेंड अपने भगवान को बनाओ तो वो अपन को कभी धोखा नहीं देंगे, हमेशा सच्ची राह अपन को दिखाएंगे। और भगवान से बढ़कर और कोई गुड फ्रेंड हो ही भी नहीं सकता है। मेरा सबको ये कहना है कि हमें भगवान से प्रतिदिन बात करनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के मेडिटेशन करना चाहिए जब जैसा भी टाइम मिले। मैं ज्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता बट मैं रात को सोते समय जरूर मेडिटेशन करती हूँ, तो पूरे दिन की मुझे थकावट निकल जाती है। पहले मैं दीदी को बताती थी मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है, तो वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व काफी हद तक हुई है और बाबा को भगवान को याद करते करते मुझे नींद लग जाती है। तो हमें हमेशा भगवान को अपने करीब रखना चाहिए। और हर्षाबेन भी मुझे बताते रहते हैं, मेरे कई बार प्रॉब्लम होती है ऐसा कुछ भी, मैं दीदी क्या करूँ हर्षाबेन, तो बताते हैं कि आप बस बाबा के संपर्क में रहो, दीदी के पास में जाते रहो, सेंटर पे जाओ, तो रियली मुझे बहुत शगुन मिलता है। और कई बार मैं इतनी उलझन में फंस जाती हूँ तो मुझे सेंटर ही नजर आता है कि मैं वही दीदी के हो, मतलब एक जगह होती है कि रियली इतनी यहाँ पे सकारात्मक वो वाइब्रेट मिलती है हमें, तो कि नहीं वहीं जाएंगे हमें रिलैक्स मिलेगा, हमें कुछ अच्छी ऊर्जा मिलेगी, काम करने की शक्ति मिलेगी। तो मैं दीदी को तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे हमारे विद्यमान में सेवा दे रहे, और बहुत अच्छा एक बहनों के लिए बहुत अच्छा वातावरण है। बहनें कभी भी हर सेंटर में बहनें ऐसा के लिए नहीं जा सकती है, यहाँ बहनें कभी भी आ जाती है हमारे विद्यमान की बहनें। बाकी हमारे एक छोटा एक ग्रामीण परिवेश है तो ऐसे महिलाओं को इतना परमिशन नहीं होती कहीं जाने के लिए, बट एक ये सेंटर ऐसा है जो किसी के घर वाले कोई मना नहीं बोलते कि दीदी क्यों वहां, तो आप जाओ आराम से, कोई टाइम नहीं होता है। तो हम इसके लिए बहुत फ्री है और दीदी से हमेशा हमें सकारात्मक चीजें मिलती है, और दीदी से आगे भी मैं ऐसे ही उम्मीद रखूंगी हमारे विद्यमान वासियों, हमारे नगर वासियों सभी को इस तरह हमारे बहनों को सेवा दे और हमें आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा देते रहे। धन्यवाद। आपका ब्लेसिंग। पढ़ो, आप पढ़ो बाबा की तरफ से। आप सदा खुश रहने वाली और सबको खुशी देने वाली आत्मा हो। वाह बहुत सुंदर, थैंक यू हर्षाबेन। और ये पत्र जो है सभी यहाँ भी कभी बहुत सारे युवा भी आए हुए हैं, वो भी लिख रहे हैं, तो सभी को हमने कहा है कि ये पत्र बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, आपको किसी को शेयर करना ऐसा जरूरी नहीं है, आपके आप जानो और परमात्मा जाने, है ना। तो आप दिल की सब बात लिखिए, आपको ये नहीं सोचना है कि कोई पढ़ेगा तो बाद में क्या बोलेगा मेरे को, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, आप ही के पास रखना आपको, और बाद में बाबा के रूम में रख देना और आप लेके चले जाना, 2 मिनट बाबा के सामने रख के और लेके चले जाना है, और उसका आपको ब्लेसिंग के द्वारा बाबा की तरफ से उत्तर मिलेगा। तो अभी मैं पलक को बुलाना चाहती हूँ। पलक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, हमारे यहाँ पे योगा कंपटीशन में भी उसने विन किया था, डांस कंपटीशन में भी उसने विन किया था, और इनके दादाजी दादी यहाँ पर क्लास में भी आते हैं, और वो उनके घर में भी उनके सभी परिवार जुड़े हुए हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके ब्लेसिंग लेंगे। ओम शांति। मेरे को आज बहुत अच्छा लगा ये लेटर लिख के, और बहुत अच्छा फील हुआ कि ना हमने भगवान को लेटर लिखा, और मैंने अपनी गलतियों के बारे में भी लिखा और उनसे माफी भी मांगी है, और उनको थैंक यू भी लिखा है कि जो भी उन्होंने सब दिया है उसके लिए, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये लेटर लिख के। थैंक यू। ये आपका ब्लेसिंग पढ़ो। आप सबको संतुष्ट कर सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाली संतुष्ट मणि हो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कहाँ से हैं आप, अपना परिचय भी दे देना। दीदी मैं नवी मुंबई से हूँ, और
ओम शांति दीदी। दीदी जो आपने आवाज शायद जा रही होगी मेरी। हाँ आ रही बोलिए। ओके। दीदी जो आज लेटर लिखने का मौका मिला उसके लिए थैंक यू आप सभी को भी और बाबा को भी। शायद मैं बहुत दिन से लेटर लिखना चाह रही थी और कुछ बातें ऐसी थी जो मैं बाबा को बोल नहीं पा रही थी, तो शायद वो लेटर लिखा करके मुझसे वो जानना चाह रहे थे। तो वो सारी बातें जो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम कर रही थी या मेरे सामने आ रही थी दिक्कत बन करके, तो वो आज बाबा ने लेटर से लिखा ली। और जैसे जैसे मैं लिखती गई तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल हल्की हो गई हूँ, बाबा ने वो सारे उसको स्वीकार कर लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये हेल्प मेरी बहुत बड़ी हेल्प थी बाबा की तरफ से, और आप लोगों से मिलाना जहाँ मैं सोच भी नहीं सकती, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू बाबा। आपको कौन से ग्रुप से मैसेज मिला? दीदी ये योग ग्रुप करके है, बीके करण भाई उनके ग्रुप में पोस्ट आई थी। ओके, करण भाव सारे आई। जी दीदी। ओके, बहुत अच्छा। आपने जहाँ से भी मैसेज मिला और आप सूक्ष्म में यहाँ राजस्थान में भीनमाल में पहुंच गए, तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। और आपका स्लोगन बाबा का ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं। जी दीदी। बिगड़े हुए को सुधारने वाली श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा हो। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। शायद बाबा को जो है आप जूम पे शेयर करेंगे या हर्षा बहन को दे देंगे तो हम आपको ये व्हाट्सएप भी कर देंगे, क्योंकि फोन नंबर सबका नहीं है, तो सभी चैट बॉक्स में अपना फोन नंबर डाल देंगे तो हम उसमें शेयर कर देंगे। जिनका है उनका तो मैं भेजूंगी। तो बहुत सुंदर आपका ये वरदान है बाबा की तरफ से कि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप बिगड़ी हुई चीज को सुधार सकते हैं। जगदीश कुमार बेनवा से। आज अपना विषय है ईश्वर के प्रति पत्र। प्रत्येक मनुष्य का आत्मा से परमात्मा से मिलन होता है, और अभी हमारे दीदियों ने बोला कि प्रत्येक मनुष्य में अच्छाई उसकी आत्मा में छिपी होती है। अभी अपना विषय है परमात्मा यानी बाबा ईश्वर। प्रत्येक मनुष्य को दिन में जो कार्य करते हैं, अच्छा है बुरा है, प्रत्येक मनुष्य का मनन उन लोग को शाम में जब फ्री होते हैं तो करना चाहिए। भगवान को प्रत्येक बात को करना चाहिए, भली अच्छी है या बुरी। भगवान को हम बुरे वक्त में ही याद करते हैं, ना कि अच्छे वक्त में। भगवान को यानी ईश्वर को अपने को प्रत्यक्ष में याद रखना चाहिए, भले वह बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त। ईश्वर में एक ऐसा राज छुपा है जिसका नाम याद है, अपना काम सरलता से पूरा होता है। ये ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आज ये पत्र लिखने का विषय बहुत ही अच्छा लगा और इससे बहुत अच्छी प्रेरणा भी मिलती है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा सभी महिलाओं को भाग में लेना चाहिए। ओम शांति, धन्यवाद। ये आपका ब्लेसिंग है, आप पढ़ो। आप महावीर बन समस्याओं का समाधान करने वाले हो। महावीर ना, महावीर माना शक्तिशाली। धन्यवाद। हाँ सजल बहन कुछ बोलना चाहते हैं, आप बोलिए। हाँ दीदी, एक क्वेश्चन है कि हम कई बार लेटर लिखते हैं लेकिन हमको ऐसा लगता है कि बहुत दिनों तक हमको वो आंसर नहीं मिलता है, तो उसके लिए आप कुछ सजेशन दे सकते हैं? सॉरी मैं सुन नहीं पाई, दोबारा बोलिएगा। हम लेटर बहुत बार लिखते हैं बाबा को, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको उसका आंसर नहीं मिलता है, तो बहुत कंफ्यूज होते हैं तभी डिसीजन लेने में। तब क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी जो है ना, हम हद में यानी बहुत लिमिटेड सोच रख के बात लिखी होती है, जिसमें हम लोग बेहद की भावना थोड़ी सी कम रहती है। तो अगर हम थोड़ा सा बेहद यानी कि सर्व के कल्याण की, सर्व के प्रति भावना वाली बात लिखी होती है, पर्टिकुलर कोई व्यक्ति के प्रति ऐसे हम लिखते हैं तो शायद उसका कभी कभी पर्टिकुलर आंसर नहीं मिल पाता है। दूसरा कि आप दूसरे दिन मुरली उठाकर पढ़िए। बाबा के जो महावाक्य है, आपने जो बात लिखी है, दूसरे दिन मॉर्निंग की मुरली आप उठा के पढ़िए। आपको बिल्कुल महसूस होगा कि आपको उस मुरली में बाबा डिटेलिंग में आपको अपना अच्छे से जवाब देते हैं। तो ये आप अनुभव करके देखना, जरूर मिलता है उत्तर। और मैं तो अनुभव ये करती हूँ कि 7 दिन तक आपको लगातार एक एक बात लिखनी चाहिए बाबा को। जैसे किसी के पास हम बार बार बैठते हैं ना, तो उन्हें भी लगता है कि नहीं, इसका तो अभी मेरे सिवाय और कोई नहीं है, तो मुझे ही इसका काम करना है। तो बाबा को भी अधिकार से हम कहें। थैंक यू दीदी, थैंक यू हर्षा बेन।
थैंक यू आप सभी का कि सभी यहाँ पर जुड़े और अपना अपना वक्त निकाला। ये हमको दिखाई देता है कि बाबा के प्रति हम सबका जो प्यार है वो हमें खींच लाता है। और सबसे ज्यादा थैंक्स हम गीता दीदी का करना चाहेंगे कि कितना बिजी होते हुए भी आज उनके सेंटर में इतना बड़ा प्रोग्राम है, फिर भी हमने उन सबको साथ हमारे साथ जोड़ा। तो दीदी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद है। अभी दीदी को वहां पर भी देखना है और ये भी हैंडल करना है, और वो आगे भी सोच रहे हैं कि हम इसी प्रकार से करते रहेंगे ताकि बहुत लोगों को इसका लाभ मिल सके। और आगे ये हमारा जो भी आज रिकॉर्डिंग हुआ है वो यूट्यूब पे भी होगा। आप अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड सर्कल्स को आप सभी को दे सकते हैं। सभी जो यहाँ पे जुड़े, सूक्ष्म में स्थूल में, सभी का धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति, थैंक यू बाबा।